तो बात करते हैं ताली योग के बारे में। आपने ट्रांसजेंडर्स को देखा होगा कि वो कभी आपको किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलते, किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जब वे रोज़ ताली बजाते हैं, इतनी मात्रा में ताली बजाते हैं, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि उन्हें ताली बजाने का इतना अनुभव हो जाता है और ताली वो इस तरीके से बजाते हैं कि उनकी बॉडी के सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो प्रेशराइज हो जाते हैं और उनकी ताली की आवाज़ भी इतनी तेज़ होती है कि ऐसा लगता है कि कोई ढोलक बज रही है। तो यही कारण है कि जब वो ताली बजाने का अधिक अभ्यास करते हैं तो हर तरह से अपने आप को स्वस्थ बना लेते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं वो लोग कि हमें भी ताली बजानी चाहिए। अब अपने विषय में चलते हैं आगे की ओर। हम करते हैं प्राणायाम। कुछ सरल प्राणायाम आप कर सकते हैं। ताली योग इसलिए आपके लिए लाए क्योंकि यदि आप सामान्य योग, हठ योग नहीं कर सकते तो बैठे बैठे आप ताली तो बजा ही सकते हैं। उसके बाद आप प्राणायाम भी आराम से अपने स्थान पर कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे सरल प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले करेंगे कुछ गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास, क्योंकि यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी ऐसा असहज मानते हैं, मतलब असहज अपने आप को महसूस करते हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए, घुटनों पर रखिए, कमर को और गर्दन को सीधा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप दीवार के सहारे से अपने आप को सीधा कर लीजिए, दीवार का सहारा ले सकते हैं। अब नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अब नाक से गहरा श्वास भरिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो गहरा श्वास भरकर सिर्फ 5 तक की गिनती गाने तक रुके, अन्यथा नाक से ही श्वास को बाहर कर दें। श्वास भरा, 1 2 3 4 5। अब श्वास को बाहर किया। लंबा गहरा श्वास लीजिए, 5 सेकंड रुकिए और फिर श्वास को छोड़ दीजिए। किंतु यदि क्षमता नहीं है तो केवल श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। रुकने की क्षमता नहीं है तो ना रुके। धीरे धीरे श्वास छोड़कर आएंगे वापस। चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम, जैसे हमने आपको बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको अपने राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है और लास्ट वाली 2 फिंगर्स को खड़ा करना है। अब थंब को लगाइए अपने राइट नोस्ट्रिल पर और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कीजिए। फिर राइट साइड से इनहेल कीजिए और लेफ्ट साइड से एक्सहेल कीजिए। फिर से लेफ्ट साइड से इनहेल, इनहेल करने के बाद अपने लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट साइड का नोस्ट्रिल खोलिए और एक्सहेल कीजिए।
इस क्रिया को बार बार दोहराना है। जिस ओर से आपने श्वास को छोड़ा है उसी ओर से श्वास को भरिए, विपरीत ओर से बाहर करिए, फिर विपरीत ओर से ही भरिए और फिर उसके विपरीत ओर से बाहर कीजिए। बहुत ही सरल प्राणायाम है। प्रारंभ जहाँ से आपने किया था, अंत में श्वास को वहीं से बाहर कीजिएगा, तब विराम दीजिएगा प्राणायाम को। यह प्राणायाम आपके दोनों स्वरों को प्रभावित करता है, दायां स्वर और बायां स्वर। तो चलते हैं अगले प्राणायाम में। अगला प्राणायाम हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, किसी भी आसन का चयन कीजिए। अब अपनी जिह्वा को तालू से लगाइए, मतलब जीभ को ऊपर की तरफ लगाइए या फिर जीभ को मोड़ लीजिए और छोटी जिह्वा की तरफ ले जाइए। दोनों में से कोई भी स्थिति आप कर सकते हैं। और गर्दन को हल्का सा झुकाएंगे। अब नाक से श्वास भरेंगे और खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी। शुरू में क्या होता है, हमें थोड़ी खांसी भी आ सकती है या किसी प्रकार का गले में खराश भी हो सकती है, उससे डरिएगा नहीं। इस अभ्यास को निरंतर करिएगा, फिर आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी। कैसे करना है, गले को हल्का सा झुकाना है, पूरा ऐसे नीचे नहीं लगाना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब जिह्वा को तालू से लगाइए और नासिका से श्वास भरिए। जो श्वास आप भरेंगे वो सीधा आपकी छोटी जिह्वा पर टकराएगी और खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करेगी। मधुर खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करनी है, बहुत तेज ध्वनि नहीं निकालनी है। तेज आपको हो सकता है कि आपको मेरी तेज आ रही हो क्योंकि माइक का प्रयोग हो रहा है। तो मधुर स्पंदन कीजिए। किस प्रकार, जिह्वा को ऊपर लगाइए, गर्दन को झुकाइए, श्वास को भरिए और छोड़िए नाक से। धीरे धीरे आएंगे वापस। इस प्राणायाम से आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वह प्रभावित होता है। गले में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उससे आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से प्रभावित होती है। साथ ही आपको वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। गले से संबंधित किसी भी प्रकार के विकार से आपको मुक्ति मिलती है। तो चलेंगे अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार करना है, पद्मासन लगा लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अब कमर और गर्दन को सीधा कीजिए। अब श्वास भरिए, श्वास को बाहर कीजिए। अब नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है वेग के साथ और नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। कैसे, इस क्रिया में ध्यान रखें कि आपको प्रयासपूर्वक श्वास को भरना नहीं है। आपका जो इनहेल है वह पैसिव रहेगा और एक्सेल जो है वो एक्टिव रहेगा। मतलब श्वास को आपको फोर्सफुली बाहर की ओर छटकना है, लेकिन इनहेल नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जितना श्वास
जाएगा उतने से ही आपका यह प्राणायाम हो जाएगा। और नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। एक बार और करते हैं। और ध्यान रखना है कि अपने कंधों को भी उचकाना नहीं है कि जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमारे कंधे इस तरह से उचकते हैं। ध्यान रखना है, अपने शोल्डर्स को स्टेबल रखना है। जब आप घुटनों पर हाथ रखते हैं पलट के तो आपके कंधे स्थिर हो जाते हैं। अब इस प्राणायाम के बाद अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए, ब्रीद आउट, और अपनी टमी को अंदर की तरफ खींच लीजिए, नाभि को अंदर की तरफ खींच लीजिए। मूलबंध स्वतः ही लग जाएगा और गर्दन को झुका लीजिए। अब रुकिए। धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब श्वास भरकर तीनों बंद लगाएंगे। श्वास भरें, मूल बंद, उड्डायन बंद और जलंधर बंद। मूल बंद आपके निष्कासन अंगों को संकुचित कर लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए। उड्डायन बंद पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए। जलंधर बंद गर्दन को झुका लीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकिए। धीरे धीरे बंदों को खोलिए, गर्दन को सीधा कीजिए एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको स्थिति कैसे बनानी है? पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखनी है, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद रखने हैं और आपको भ्रमरी की तरह गुंजन करना है और उस गुंजन को अपने अंदर ही सुनना है। किस तरह से? इस प्रकार। श्वास भरिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं। भ्रामरी प्राणायाम के बाद नेत्रों को बंद रखें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलिए सीखते हैं एक और ताली। कैसे करना है? पहले एक फिंगर से 1 2 3, फिर 2 फिंगर से 1 2 3, फिर 3 फिंगर से 1 2 3, 4 फिंगर से 1 2 3। अब देखिए ध्वनि में अंतर देखिए। जब आप एक उंगली से अपने हाथ पर मार रहे हैं तो ध्वनि बहुत ही हल्की है, 1 2 3। फिर 2 उंगली से तो थोड़ी बड़ी, 1 2 3। 3 उंगली से थोड़ी बड़ी, 1 2 3। और 4 उंगली से पूरी बड़ी, 1 2 3। तो जब आप 5 उंगलियों से इस तरह से ध्वनि उत्पन्न करते हैं और प्रेशर देते हैं अपने हाथों पर, तो आपका कितना सारा ब्लड जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा। क्योंकि जब संचार होगा, ब्लड जब संचारित होगा शरीर के अंदर, तो वह डिटॉक्स होगा। हमारे हृदय की ओर हमारा रक्त जाएगा और हमारा हृदय उसे साफ करके आगे भेजेगा। तो आपको ताली योग करना है और औरों को भी प्रेरित करना है कि वे प्रत्येक दिन ताली बजाएं। और एक और सबसे सरल तरीका है, जब हम भक्ति में ताली बजाते हैं तो हम ज़्यादातर कैसे करते हैं? राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4। इस तरह से भी आप अपने भजन को भी कर सकते हैं, चाहे आप राम का नाम लें या आप किसी भी जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लें और ताली भी बजाएं। तो
नेचुरली जब हम 108 बार जाप करते हैं तो आप इससे दुगनी बार ताली बजा ही लेंगे। तो 2 माला आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी 400 के करीब तालियां पूरी हो जाएंगी। तो चलते हैं अपने भोजन की ओर। ताली योग आप करेंगे किंतु भोजन पर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ताली योग आपको उतना फायदा नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए। आपको अपने भोजन में चिकनाई को कम करना है या फिर जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं उस बीमारी के अनुकूल आपको अपने जीवन में भोजन को अपनाना है। यदि आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो आपको तला हुआ भोजन नहीं लेना है। यदि आपको फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है तो आपको प्राणायाम ज़रूर करना है और प्रदूषण में नहीं जाना है। भोजन में अगर हम आज बात करें घरेलू नुस्खे की तो बात करेंगे जामुन की। इस मौसम में जामुन भरपूर मात्रा में आ रहे हैं और जामुन खाने से आपके शरीर में बहुत तरह की व्याधियां दूर हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि जामुन के पेड़ की एक लकड़ी को यदि आप अपने पानी की टैंकी में डाल देते हैं तो वहाँ पर काई नहीं लगेगी और वह पानी किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होगा। पुराने ज़माने में जब कुआं खोदते थे तो उस कुएं के नीचे जामुन की लकड़ी को लगाते थे जिससे कि वह कुआं हमेशा साफ पानी देता रहे। तो आप जामुन का उपयोग अवश्य करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो चलते हैं आज की हस्त मुद्रा पर। आज की हस्त मुद्रा है समान वायु मुद्रा, जिसमें आपको अपनी 5 उंगलियों को इस तरह से मिलाना है। यह त्रिदोष नाशक मुद्रा भी कहलाती है। वात पित्त कफ को नाश करती है जो अधिक हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपनी 4 उंगलियां अंगूठे से मिलानी है इस तरह से। ये हो गई समान वायु मुद्रा। और यदि आपको कभी आपके नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे दर्द होता है पेट में तो आप इस समान वायु मुद्रा को बनाएं और इससे इस तरह से आप सहला लीजिए उस जगह को। तो आप देखिएगा धीरे 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 आपको उस जगह के दर्द में आराम आने लगेगा। तो समान वायु मुद्रा में इस तरह से 4 उंगलियों को अंगूठे से मिलाया आपने। अब गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं आज के इस विचार की ओर। हमें सकारात्मक रूप से हमेशा अपने मन के अंदर चलने वाले विचारों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर। नमस्कार। BMC हिंदी बदले